जय किसान। मैं आपका रवि आजाद। मेरे साथ है गांव नीमड़ीवाड़ी के सरपंच प्रतिनिधि लीलाराम जी। मेरे बाईं तरफ हैं भाई मनदीप नथवान जी, प्रदेश अध्यक्ष पगड़ी संभाल जट्टा, और भाई राकेश आर्य जी, जिनके नेतृत्व में नीमड़ीवाड़ी का ये हाई वोल्टेज लाइनों के खिलाफ लंबे अरसे से आंदोलन चल रहा है। और तमाम कमेटी के जो मौजूद व्यक्ति हैं वो दोनों तरफ हमारे मौजूद हैं। और अभी हम धरने पर हैं। आज 1 दिसंबर को जो भिवानी के डीसी है उनकी अध्यक्षता में कमेटी की बैठक हुई है। उसके बाद धरना स्थल पर पहुंच करके सबको जानकारी दी है। और आप लगातार देख रहे थे कि परसों 29 तारीख को और फिर कल 30 तारीख को 30 नवंबर को किस तरह से हजारों फोर्स लगा करके जोर जबरदस्ती बिना किसान की सहमति के, बिना मुआवजा दिए जबरदस्ती हाई वोल्टेज टावरों का काम करवाया जा रहा था। परसों भी काम बंद करवाया, रात को कल भी काम बंद करवाया। और इस पूरे आंदोलन पे पूरे हरियाणा के किसान संगठनों की, खापों की, किसानों की नजर है। लेकिन हम पहले इस बात को कह रहे थे कि हम बातचीत से समाधान चाहते हैं। और नीमड़ीवाड़ी गांव में 26वीं लाइन आ रही है। ये गांव पीड़ित है और प्रशासन और सरकार गांव की बात सुने और किसानों को उचित मुआवजा दे। तो आज जो डीसी से बात हुई है उसमें एक तो ये बात तय हुई है कि जब तक सहमति नहीं बनेगी तब तक काम नहीं चलेगा। और जो यहाँ पे मशीनें हैं, लेबर है, उनको यहां से ले जाया जाएगा। और जो पिछली लाइन का टाटा का मुआवजा मिला है 15 से लेके 25 लाख, और एक कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर है झज्जर का 26 लाख 12 हजार, उस अनुसार सहमति बनी है कि उसकी प्रेजेंटेशन नीमड़ीवाड़ी गांव बना के देगा कमेटी, और उसको डीसी को सौंपेंगे 3 दिन बाद। और डीसी उसको आगे अप्रूवल के लिए भेजेंगे। और ये आश्वस्त किया है कि उसी अनुसार मुआवजा मिलेगा। हमारी मांग यही थी। और इसके साथ में चाहे मांग मानी जाए या ना मानी जाए, लेकिन जबरदस्ती काम शुरू ना किया जाए, ये भी सहमति बनी है। और काम अगर किसी भी तरीके से शुरू करने का कोई दबाव प्रशासन पे है तो पहले कमेटी के साथ डीसी बातचीत करें। इसके अलावा जो यहाँ के किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं, भाई राकेश आर्य की एक गाड़ी भी उसमें जब्त कर रखी है। और जो गांव में बीमारियां फैल रही हैं, गांव को कोई सीएसआर फंड नहीं मिल रहा, कोई गांव में सुविधा नहीं मिल रही, फ्री बिजली नहीं मिल रही, इन सब मुद्दों के लिए एक पूरी फाइल बना करके कमेटी डीसी को सौंपेगी 3 दिन में। और उसके तब तक यहां एक सांकेतिक रूप से एक धरना भी लगातार यहां चलता रहेगा। और एक 12 दिसंबर की जो प्रदेश स्तरीय पंचायत रखी गई थी उसको भी स्थगित कर दिया गया है। और मेरी फिर सबको अपील है, सभी हमारे किसान नेताओं का, सभी संगठनों का, सभी खापों का, और एक एक किसान का, नौजवान का, माताओं बहनों का, सबका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। एक इस आंदोलन का कदम, एक कदम जीत की ओर बढ़ा है। अगर किसी तरह की जोर जबरदस्ती होगी तो फिर हम पूरी ताकत के साथ, काम समझौते के आधार पे होगा, बगैर समझौते के बिना काम किसी भी कीमत पे नहीं चलने दिया जाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा, भाई मनदीप नथवान अपनी बात रखेंगे। साथियों, जो नीमड़ीवाड़ी का आंदोलन है वो सफलतापूर्वक चल रहा है। अभी सरकार है, जो प्रशासन है, जो धक्काशाही कर रहा था, आंदोलन के आगे झुका है। जो बातचीत के रास्ते खुले हैं, हमें उम्मीद है कि जो डिमांड है इनकी प्रशासन वो पूरा करेगा। यदि धक्केशाही से लाइन निकालेगा तो लाइन नहीं निकालनी दी जाएगी। सारे हरियाणा के किसान नीमड़ीवाड़ी के किसानों के साथ हैं। ये पूरे गांव को बचाने का सवाल है। इसमें एक लाइन नहीं, और लाइनें भी आ रही हैं, तो ये धक्काशाही नहीं करनी दी जाएगी। जैसे पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार किया, राकेश आर्य को पकड़ के ले गए, ये तानाशाही रवैया जो सरकार का, इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन आपको देखने के लिए हरियाणा में मिलेगा। यदि फिर से कोई ऐसी धक्काशाही की तो हम इस गांव के साथ, इस आंदोलन के साथ हमारा संगठन तन मन धन से खड़ा मिलेगा। भाई राकेश आर्य जी भी अपनी बात रखेंगे। साथियों नमस्कार।
आप लोगों ने जो हमारा इस आंदोलन में सहयोग दिया है और हमारी गिरफ्तारी के बाद आप जितने साथी गांव में पहुंचे और प्रशासन और सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया और काम रुकवाया, हम उनका आप सबका धन्यवाद करते हैं। और 12 तारीख की जो महापंचायत है उसको अभी कैंसिल किया जाता है। यदि हमारा समझौता लागू हो गया तो आप लोगों को बिल्कुल हम बार बार धन्यवाद भी करेंगे और सभी को बुलाएंगे, सम्मानित भी करेंगे। और यदि जरूरत पड़ी सरकार ने, फिर हम इस सरकार पर विश्वास तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि मतलब ये कहते कुछ है करते कुछ है। फिर भी ये मतलब यदि ऐसी कोई बात होगी तो आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आप लोगों को उस महापंचायत में पहुंचना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अपनी एक नजर यहाँ नीमड़ी वाली के ऊपर रखें और जो सूचनाएं मीटिंग की थी वो भी आपको दे दी। और मजबूती के साथ जब भी गांव को जरूरत पड़ेगी तो हम पूरी ताकत के साथ यहाँ जुटेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।